राहुल बड़ी जबरदस्त तरीके से फाइट आउट कर रहे हैं। केएल राहुल की एक बड़ी कमाल की इनिंग्स ने जो है वो इंडिया की टीम को आप ये कह सकते हैं एक ऐसे रन्स पे पहुंचा दिया इस मुश्किल पिच के ऊपर कि जहां से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने थोड़ी सी जो वापसी की है इस मैच। क्या पकड़ के बचाया न्यूजीलैंड को और क्या ही तबाही किस्म के रन स्कोर किए हैं करने के लिए, बट ऑफ कोर्स एट दैट टाइम जब कोहली आउट हुए ऑल कुड हैव बीन लॉस्ट। अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन द मैच एंड देन टू कमांड एंड डिमांड का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि अगर आपको 5 एन ओवर चाहिए, 6 एन ओवर चाहिए, इवन 8 एन ओवर चाहिए आपको, सो ही हैज दैट एबिलिटी टू गेट टू दैट टोटल व्हाटएवर दे आर चेजिंग। और उनका गेम देखें, पेस को देखें, स्पिन को देखें आप, वो बहुत अच्छा गेम है उनका। स्ट्राइक रोटेशन की आप बात करें, स्ट्रॉन्ग शॉट्स देखें आप, उनको सब कुछ खेलना आता है। तो ये मेरे ख्याल में ग्रेट प्लानिंग है फ्रॉम द टीम कि उनका नंबर जो है वो 5 से 6 इसलिए रखा गया है कि वो जो फिनिशर वाला रोल जो है उनको दिया गया है। और मेरे ख्याल में जिन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज़ हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आईपीएल में नहीं चलता, लेकिन कंट्री के लिए तबाही तो यार कंट्री के लिए कौन नहीं चलेगा। आप इनको अभी के अभी ब्लू शर्ट्स पहना दो, आप इनको व्हाइट शर्ट्स पहना दो, उन्होंने कहना है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पे परफॉर्म करके आएंगे। और खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की तो वो 150 के मुताबिक खेलेगा। जब उसको जरूरत है कि मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है और मैंने गेम को लंबा लेके चलना है, तो उसके पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स, तमाम टेक्निक मौजूद है कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ जो आज किरदार अदा किया भाई, उसका कोई जो है वो मुकाम नहीं है। अगर हम लेकिन देखें आप केएल राहुल की समझदारी देखें, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लिया। भाई लोगों, शुभमन गिल ने पारी खेली है आज 56 रन की। जिस तरह गिल की बासित भाई ने बात की, उसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें अंडर 19 मैच में, लेकिन पृथ्वी शॉ कहीं पे भी नहीं है। शुभमन गिल इज पोटेंशियली। शुभमन गिल के जो परस्तार हैं, ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी, कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जा रहा। बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आने वाले दिनों में जो इंडिया की क्रिकेट है उसके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी को आगे। विराट कोहली ऑफिशियली द किंग इज बैक ऑन नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। आपका अगर आप बात करोगे, रोहित शर्मा को रिप्लेस करके नंबर 1 विराट कोहली बैटर बन चुके हैं। अब रेटिंग पॉइंट्स की अगर बात करें, 785 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनके, और डोमिनेट करते हुए अगर आप देखेंगे इस वक्त पे, मतलब करियर के एंड में जाते जाते अपनी पीक दिखा रहे विराट कोहली भाई। 2016 से भी ज्यादा डेंजरस पीक है, क्योंकि 2016 के अंदर तो भाई मेरे थोड़ा सा टाइम लेते थे, लेकिन अब तो आते हैं अटैक करने के लिए, अग्रेसिव खेलने के लिए। ना कोई टेंशन है, ना कोई कुछ है। 37 साल की उम्र में, 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। क्या जिंदगी गुजार रहे हो तुम बे। बैटिंग फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीस्ट मोड में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं, और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। और विराट कोहली के जो रेटिंग्स हैं दैट इज 785, ठीक है। बैटिंग की एक कमाल लाजवाब राहुल ने, केएल राहुल, टिपिकल केएल राहुल, वो केएल राहुल जिसको हम जानते थे, विंटेज केएल राहुल। हर चीज ट्राई कर ली, लेकिन जो केएल राहुल थे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है,
फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं, लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है और इसलिए हम उसको ये क्रेडिट देना चाहते हैं इस इनिंग का। कमाल लाजवाब राहुल, लाइक मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100%। केएल राहुल ने मैं समझता हूँ शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और उसने ये बताया कि अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी मैं अभी हूँ। वेरी वेल प्लेड केएल राहुल, मजा आया, टॉप क्लास। इसको ये क्रिकेट पसंद है कि एलिगेंस, खड़ा रहा वो, और फिर उसने जब हाथ खोले तो ऐसा फेंटे लगाया निकल के, जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। क्या खेला जी, खूब खेला है। ये छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह भी है इंडिया चाहे तो 2 टीमें। दो भाई दोनों तबाही। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा। आपने खुद देखा कि जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, ये दोनों बॉल के ऊपर नहीं जा रहे थे, ये बॉल को आने दे रहे थे, और क्लास चौके, सेंसिबल बैटिंग, रिस्पेक्ट दी नए बॉल को। फिर उसके बाद जैसे ही पुराना बॉल होता चला गया, अपने शॉट्स भी खेले, बैट। असल जो कारोबार है ना वो स्किल्स का है। आप स्पिनर हैं तो स्पिन करें बॉल, अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग अच्छी करें, टफ पिच पे अच्छी बैटिंग करें। स्पिनिंग ट्रैक पे अगर गेंद आपका स्पिन नहीं हो रहा तो फिर आपके कोई मकसद नहीं है खेलने। तो हमारे पे ये जो स्किल है ना, जो भारतीय टीम है खास तौर पे, ये इनकी स्किल्स ऊपर गई हैं। सो ये केएल राहुल ऐसे नहीं पैदा हो गया, इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, उसको पता है कि ये मेरी गेम प्लान है, मैं इस तरह से अंदर को जाऊंगा, इधर मारूंगा तो ये गेंद जाएगा। प्रैक्टिस की। क्रिकेट पे बादशाह देखनी हो टीम इंडिया, क्रिकेट पे राज देखना हो तो आप टीम इंडिया को देखो। सारी की सारी जो परफॉर्मेंस है T20 से शिफ्ट करके अगले अच्छा काम देखना ना, आप टीम इंडिया का कोई भी मैच उठाओ, देखो इंडिया राज करने वाली है, वो गलत कहते हैं टीम इंडिया राज कर रही है। आपने पीछे 2023 से शुरू कर लें, टीम इंडिया का कोई मैच नजर ही नहीं आता कि हारी हो। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन डिफरेंट लीग, तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखिए इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखिए वो अपना चांस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा, उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आया तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। ही इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू इन टर्म्स ऑफ, लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये एक कंप्लीट प्लेयर है। लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट टीम में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया तो हकीकत से ना भागे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देख लिया कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 284 का टारगेट दिया है। और बात करते हैं भाई इंडिया की बैटिंग पे। भाई रोहित शर्मा से खेलने नहीं हुआ, मतलब अच्छा स्टार्ट मिल गया था बट कन्वर्ट नहीं कर पाए हाई रन के लिए। शुभमन गिल भी 56 मार के आउट हो गए। विराट कोहली भी अच्छा नहीं चला, मतलब आज काफ़ी देर के बाद मतलब विराट कोहली ने 50+ स्कोर नहीं मारा। और श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो गया। रविंद्र जडेजा भी जल्दी आउट हो गया 20 रन मार के। नीतीश कुमार रेड्डी में मतलब सारे फ्लॉप हो रहे थे, जहाँ पे वहाँ पे अकेला केएल राहुल चल रहा था। भाई 112 रन मारे हैं उसने, बंदे ने, भाई उस बंदे ने 112 रन मारे हैं 92 बॉलों में। भाई कभी उसको 5 नंबर पे खिलाते हैं, कभी 6 नंबर पे। आज काफ़ी देर के बाद 5 नंबर पे खिलाया उसको, भाई 100 मार दिया। नहीं तो उसको कभी 6 नंबर पे खिलाते थे, कभी 7 नंबर पे खिलाते थे। तो दोस्तों पाकिस्तान के रिएक्शन आपने देख लिया कि कैसे बौखलाए हुए हैं वो, कि केएल राहुल भी फॉर्म में आ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप वीडियो देख लेते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।